Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, next what we have to calculate is electric field of a disk of charge. डिस्क ऑफ चार्ज की एक जो आपकी डेली लाइफ एग्जांपल है, ये सिंपली वो सीडी डिस्क है जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. तो अगर उसी को आप जहन में रखें तो हम उसकी ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस इज़ डिस्क और आप सीडी डिस्क की को जहन में रखें तो ये वाला बीच का जो एरिया है ये सारा का सारा फिल्ड होता है, यानी ये आपकी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है. ये सर्कुलर शेप में है, अगर आर इसका रेडियस है डिस्क का, ये इसका सेंटर है और ये बीच का एरिया यहाँ पे ये जो वाइट है ये खाली नहीं है बल्कि ये सारा कवर्ड होता है, फिल्ड होता है, सरफेस बनती है ये सारी की सारी. डिस्क ऑफ चार्ज मीन्स कि आपकी इस डिस्क की सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज क्यू. ओके, अब डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है एट सम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेप वाइज चलेंगे और उसका स्टेप ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके यहाँ किसी भी रेडियस के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने इसका अपना टोटल रेडियस आर है, लेकिन इसके दरमियान में कहीं एक ओमेगा रेडियस की मैं एक रिंग कंसिडर करूँ अगर, ठीक है, दिस इज़ रिंग का रेडियस ओमेगा है और बहुत स्मॉल इसकी विड्थ या थिकनेस है, दैट इज़ डी ओमेगा, राइट. ओमेगा इसका रेडियस है, इंटरनल रेडियस, और उसकी जो थिकनेस है या उसकी जो विड्थ आप कह सकते हैं उस रिंग की, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल है, एंड दैट इज़ डी ओमेगा. ओके, दिस मच, ये जो इसकी थिकनेस बन रही है ये डी ओमेगा है, ओमेगा इसका रेडियस है. अब अगर इस रिंग का रेडियस मैं बढ़ाना शुरू कर दूँ फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, यानी इस रिंग को अगर मैं फैलाना शुरू कर दूँ, एक्सटेंड करना शुरू कर दूँ, इसके एरिया को मैं बढ़ाना शुरू कर दूँ, इसकी ये जो थिकनेस थी इसको मैं बढ़ाना शुरू कर दूँ, डी ओमेगा को अगर मैं एक्सटेंड करूँ फ्रॉम 0 टू आर और उस सब को कवर करते जाएं, हम उस सरफेस को फिल करते जाएं, उससे पूरी सरफेस बनाते जाएं, तो आप अगर इमेजिन करें इसको, तो अगर इस रिंग की हम थिकनेस बढ़ाते जाएं, एक्सटेंड करते जाएं, अभी तो ये सिर्फ डी ओमेगा, लेकिन इस डी ओमेगा को अगर मैं इन लिमिट्स के दरमियान एक्सटेंड कर दूं, 0 से लेकर इसकी थिकनेस को फिल करते जाएं, रिंग की थिकनेस को, और इसको आर तक अगर हम पूरा के पूरा फिल कर दें, तो ये रिंग आपकी इसका इनर जो सरफेस है वो यहाँ तक आ जाएगी और जो आउटर सरफेस है वो फैल कर यहाँ चली जाएगी और बीच का सारा आपका एरिया कवर हो जाएगा, पूरी सरफेस बनाएगी. तो ये रिंग आपकी एक्सटेंड होकर ये पूरी की पूरी डिस्क बना देती है. ओके, इसका मतलब है कि डिस्क इज़ ऑन इंटीग्रेशन ऑफ रिंग बियॉन्ड बिटवीन दीज लिमिट्स. अगर एक रिंग जिसकी थिकनेस डी ओमेगा है उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें उसकी थिकनेस को बिटवीन दीज लिमिट्स फ्रॉम 0 टू आर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क, तो आपकी ये जो रिंग है ये एक्सटेंड होकर ये पूरी की पूरी डिस्क ही बना देती है. ओके, ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज एट पॉइंट पी ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. हमारे लिए आसानी हो जाएगी, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन लिमिट्स के दरमियान इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क ऑफ चार्ज आ जाएगा. ओके, सो हम यही करेंगे. यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज. आपने पिछले टॉपिक में इक्वेशन नंबर 8 में प्रोबेबली इसको निकाला हुआ है, जो जनरल रिजल्ट हमने निकाला था. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज का ये फार्मूला था. Z was the distance of observation point from center of ring. Q total charge on ring 4 pi epsilon naught Z square plus R square, where R was the radius of ring. तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये फार्मूला इससे रिप्लेस हो जाएगा, R रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा से, बिकॉज फिलहाल जो हम रिंग कंसिडर कर रहे हैं उसका रेडियस ओमेगा है, और Q रिप्लेस हो जाएगा डी क्यू से. क्यों? बिकॉज Q was the total charge on the ring, और फिलहाल यहाँ पर हमारे पास टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज़ डी क्यू. ओके, क्योंकि हम रिंग को एक स्मॉल सेगमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिंग को हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिस्क निकल आएगा. सो रिंग के ऊपर जो चार्ज है फिलहाल हम उसे इनफाइनेटेसिमल चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ डी क्यू. डी क्यू इज़ द टोटल चार्ज ऑन द रिंग. ठीक है टोटल चार्ज ही, लेकिन है ऑन द रिंग, क्योंकि हम कैपिटल क्यू या जो आपका इससे डी से हट के आता है क्यू, सिर्फ क्यू, वो हम पूरी स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट्स वाई हम इसको फ़िलहाल जो रिंग के ऊपर जो चार्ज है उसको डी क्यू कह रहे हैं. अब हम इस डी क्यू की वजह से रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसे डी ई कह रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास स्मॉल सेगमेंट रिंग है, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई है. अब इसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर लेंगे, इस रिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट. और
आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आएगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क। ओके, ये टेक्निक है आपकी इस आर्टिकल की डेरिवेशन में, इसकी ज्योमेट्री है। अब इसकी हम डेरिवेशन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वी टेक चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अब फिलहाल ये हम जो स्मॉल सेगमेंट ले रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम रिंग को ले रहे हैं। तो रिंग का एरिया क्या होता है? रिंग का एरिया इज़ इक्वल टू, आपको पता है, रेडियस इनटू सरकमफ्रेंस। तो रिंग, ये वाली रिंग जो है फ़िलहाल, इसका रेडियस ओमेगा है और इसका 2 पाई ओमेगा क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरकमफ्रेंस। टोटल सरकमफ्रेंस है अगर इसकी, और उसका आपने मल्टीप्लाई कर देना है साथ उसकी थिकनेस को। एरिया इज इक्वल टू रेडियस इनटू रेडियस नहीं, सरकमफ्रेंस। एरिया इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग मल्टीप्लाइड बाई इट्स थिकनेस या विड्थ, जो भी आप इसको कहें, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिंग जो भी जितना भी एरिया थोड़ा बहुत बना रही है इसकी ये वाली थिकनेस की वजह से जो एरिया डेवलप हो रहा है वो आ जाएगा आपके पास। डी इज इक्वल टू पाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो आपके पास डी क्यू चार्ज, जो चार्ज ऑन द रिंग है, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ आप डी ए की वैल्यू डाल दें, सिग्मा इंटू 2 पाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ओके, ये आपका स्मॉल चार्ज है ऑन द रिंग, इस रिंग के ऊपर ये स्मॉल चार्ज। एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द रिंग ऑफ चार्ज, राइट। जो हमने रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले आर्टिकल में निकाला हुआ है उसके अंदर हमने क्यू को रिप्लेस कर दिया डी क्यू से, आर को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, बिकॉज ओमेगा इज़ द रेडियस ऑफ रिंग इन दिस केस। ओके, अब इस डी क्यू की वैल्यू जो आप अभी पिछले पेज पे निकाली है हमने वो डाल दी, तो ये आपके पास इनफाइनाइटेसिमल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बिकॉज ऑफ द रिंग ऑफ चार्ज। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग। इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 0 टू आर, तो ये पूरी की पूरी जितनी भी बीच में छोटी छोटी रिंग्स आती जाएंगी डिफरेंट रेडियस की फ्रॉम 0 टू आर, उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड सम होता जाएगा और हमारे पास टोटल डिस्क की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो हम यही काम करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई की वैल्यू डाली, लिमिट्स आर गोइंग फ्रॉम, लिमिट्स सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको बताती हैं कि आप किस बाउंड्री से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू आर, यानी यहाँ सेंटर से लेके बाहर जितना आपका मैक्सिमम रेडियस है वहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो रास्ते में आने वाली सारी रिंग्स का इलेक्ट्रिक फील्ड सम अप हो रहा है। ओके, इंटीग्रेशन इज ओवर डी ओमेगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इसका मतलब है कि हम ओमेगा वाली टर्म्स अंदर रखेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल सकते हैं, राइट। आप ये पावर ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे ये आपका फंक्शन है और ये साथ में इसका डेरिवेटिव है। अगर जो इंटीग्रेशन आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ द फंक्शन एंड उसके साथ उसका डेरिवेटिव आया हुआ है, तो आप पावर रूल लगा के इसकी इंटीग्रेशन खोल सकते हैं। ओके, एंड लिमिट्स गोइंग फ्रॉम 0 टू आर। सिंप्लीफाई इसको करें जितना सिंपल हो सकता है, सिंपल करने के बाद आप लिमिट्स डाल देंगे। ओके, ये आप इसको खोलते गए। ओके, देन आपने लिमिट्स पुट कर दी। ओमेगा इज इक्वल टू 0 वाली ये टर्म आपकी हो गई और ओमेगा इज इक्वल टू आर वाली आपकी ये टर्म हो जाएगी। ओके, ये लिमिट्स आप डालते जाए, इसकी वैल्यूज़ खोलते जाएं, यहाँ तक आप आ गए। ओके, दिस वन, यहाँ पे ये वाला जी आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें कोई नया स्टेप नहीं किया, ये जी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 1 इधर आ गया। सो दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। इसका एक ही केस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन जी। आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन जी का मतलब क्या हुआ? आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन जी, यानी आपकी डिस्क का रेडियस बहुत बड़ा है। डिस्क फॉर एग्जांपल अगर हम इतनी बड़ी कर दें और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है वो उसके मुकाबले में कम रह जाएगा। डिस्क अगर बहुत बड़ी है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके ऊपर कहीं पड़ा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन जी, तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में इज़ इक्वल टू आर ही रह जाएगा, बिकॉज आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जी 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन जी का मतलब है कि जी का कंट्रीब्यूशन कोई इतना ख़ास नहीं रहता आर के अंदर। ये चीज़ अगर आपके पास हो तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी? जी ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, तो आपके पास जी ओवर आर रह जाएगा, क्योंकि जी स्क्वायर को तो हम कह रहे हैं कि ये नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू आर। तो जी ओवर आर, अगर ये वाली टर्म आपके पास आएगी, इसको अलग अगर हम करके देख लें, जी ओवर
जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट विल बिकम इक्वल टू जी ओवर आर। ठीक है, और चूंकि हमने कहा आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन जी, तो जी डिवाइडेड बाय आर व्हेन आर इज वेरी वेरी लार्ज देन जी, तो वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर आ जाता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे सिर्फ 1 सर्वाइव करा रहे हैं और ये वाली पूरी टर्म आपकी ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सो ई इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास सिर्फ रह जाता है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज, लेकिन सिर्फ इस केस के अंडर व्हेन आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन जी। ठीक है, so this is the simple derivation for the disk of charge.